26 दिसंबर 2023 मंगलवार पूर्णिमा के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। मंगलवार के दिन पूर्णिमा का आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग होता है। ऐसे दुर्लभ संयोग में यदि आप मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर दोगे तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे करना चाहें तो बच्चे खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने का समय कहाँ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हैं, या फिर अच्छा खासा उनका व्यापार होता है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, प्रभु की कृपा से सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आपके बच्चों की शादी में देरी होती रहती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी आपकी तरफ से ना हो जाएगा, कभी सामने की तरफ से ना हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, सारी बातें पक्की हो जाएंगी, लेकिन अंत में सारी बातें बिगड़ जाती हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे, तो आप अपनी तरफ से उनके लिए मना कर दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद हैं, लेकिन वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप सबके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है, और ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। वैसे तो ये उपाय किसी भी मंगलवार के दिन आप कर सकते हो या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा संयोग जिस दिन मंगलवार भी हो और पूर्णिमा भी हो, यदि इस दिन ये उपाय किया जाए तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। और ऐसा ही एक शुभ संयोग बन रहा है 26 दिसंबर 2023 को। इस दिन मंगलवार है और पूर्णिमा भी आ रही है। तो प्रिय दर्शकों, आपने ये उपाय इसी दिन करना है, और ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। जब भी आपको समय लगे उसी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास एक पीपल का पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता होना चाहिए, कटा फटा नहीं चलेगा। और क्या चाहिए? एक नारियल आपके पास होना चाहिए, जटा वाला नारियल। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार का नारियल आपके पास होना चाहिए। यदि पानी वाला नारियल आपको मिल जाए तो अति उत्तम है, और यदि पानी वाला नहीं मिलता है तो फिर सूखा नारियल जो जटा वाला आता है वो भी आप ले सकते हो। और क्या चाहिए? एक कलावा आपके पास होना चाहिए।
कलावा क्या होता है, जिसको मोली बोलते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, जो मैंने बांधा हुआ है ये होता है कलावा। तो ये कलावा लाल रंग का होना चाहिए आपके पास। और क्या चाहिए, थोड़ी सी रोली आपके पास होनी चाहिए। रोली क्या होती है, जो तिलक करने के काम आती है, जो मैंने तिलक कर रखा है इसको रोली बोलते हैं, तो ये रोली आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके घर में पहले से उपलब्ध है तो आप उसको भी प्रयोग में ले सकते हैं, और यदि आपके घर में नहीं है तो आपके आसपास बाजार में आपको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये उपाय आप सुबह कर रहे हो या शाम को कर रहे हो वो आप देख लीजिए। जब भी आप ये उपाय कर रहे हो तो उससे पहले आपको नहाना होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर ये सारी सामग्री लेकर आपने आपके घर का जो पूजा रूम है वहाँ पर जाकर बैठ जाना है। जहाँ पर आप हर रोज दिया बाती करते हैं वहाँ पर बैठकर आपने ये उपाय करना है। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपने गणपति जी महाराज का ध्यान करना है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने बच्चे की शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने का ये उपाय कर रही हूँ, आप मुझे सफलता दिलाएं। इस प्रकार से आपने भाव से गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, एक अच्छा संयोग बन रहा है, और इस संयोग में मैं अपने बच्चे की शादी में जो अड़चने आ रही हैं उनको दूर करने के लिए ये उपाय कर रही हूँ। मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए आ जाए, इसी कामना को लेकर मैं ये उपाय कर रही हूँ। आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे इस उपाय को सफल बनाएं। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने उस पीपल के पत्ते के ऊपर कुछ लिखना है। लिखोगे कैसे, आपके घर में माचिस होगी तो माचिस की एक तिल्ली ले लीजिए और उस तिल्ली पर थोड़ी सी रुई आप लपेट लीजिए एक साइड में। अब रुई लपेट लिया आपने, अब जो मैंने रोली आपको बताई थी उस रोली में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। उस रोली को एक कटोरी में डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए थोड़ा सा पानी मिला करके, और उस रोली की सहायता से, उस माचिस की तिल्ली की सहायता से आपने पीपल के पत्ते पर लिखना है। किस साइड में लिखना है, पीपल के दो हिस्से होते हैं, एक साइड थोड़ा सा खुरदरा होता है और एक साइड थोड़ा सा चिकना भाग होता है। तो आपने जो चिकना भाग होता है उसी साइड पर लिखना है, और ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ऊपर की साइड आपने लिखना है। जो डंठल वाला भाग होता है, पीपल का जो पत्ता होता है जो तने से जुड़ा होता है, ऊपर वाला भाग आपने ऊपर की साइड में ही लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले जय श्री राम। क्या लिखना है, जय श्री राम। उसके नीचे आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है, शुभ विवाह। उसके नीचे आपने लिखना है अपने बच्चे का नाम। यदि आप अपने लड़के के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने लड़के का नाम, और यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो अपनी लड़की का नाम। और उसके नीचे लिखना है उम्र। जिस भी उम्र में आपकी बच्ची या बच्चा चला हुआ है वही उम्र आपने लिख देनी है। वर्तमान समय में जिस उम्र में चले हुए हैं, मान लीजिए आपका बच्चा 28 साल का होकर के 29वें साल में लगा हुआ है, तो जिस उम्र में वो लगा हुआ है वही उम्र आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये सब लिखने के बाद आपने उस पीपल के पत्ते को नारियल के ऊपर चिपका देना है। जिस साइड से आपने लिखा है वो साइड नारियल की तरफ करनी है, और उस नारियल के ऊपर उस पत्ते को इस प्रकार से चिपका देना है। और जो कलावा मैंने कहा था, यानी मोली का धागा जो मैंने कहा था, लाल रंग का धागा, उस लाल रंग के धागे से उसको लपेट देना है। यानी कि इस पत्ते को नारियल के ऊपर चिपका कर उस मोली की सहायता से उसके ऊपर 7 बार लपेटा आपने दे देना है, ताकि ये पत्ता इसके ऊपर अच्छे से चिपका रहे। इतना सब आपने कर लिया। इतना सब करने के बाद आपने इस नारियल को आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने रख देना है, और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या, चौपाई है, रामायण से ली गई एक ऐसी चौपाई जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ये चौपाई सुनकर हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मजबूर हो जाता है आपको सफलता दिलाने में, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में। बहुत ही पावरफुल चौपाई है। इस चौपाई का आपने जाप करना है। नियम कहता है कि इस चौपाई का जाप 108 बार होना चाहिए।
लेकिन आपके पास यदि इतना समय नहीं है तो फिर आप केवल 21 बार कर देना। बिल्कुल छोटी सी चौपाई है, स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए, और इसका उच्चारण किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक बार और बोल देता हूं, छोटी सी है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस प्रकार से आपने इस चौपाई का जाप 108 बार कर देना है। समय की यदि आपके पास कमी है तो कम से कम 21 बार कर देना है। इस चौपाई का 21 बार जाप करने के बाद एक बार फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, इस चौपाई का अर्थ क्या होता है कि हे हनुमान जी, इस जग में ऐसा कौन सा काम है जिसे आप कर नहीं सकते। यदि आप चाहो तो चुटकियों में मेरा काम बना सकते हो। तो ये चौपाई सुनकर के हनुमान जी जो है ना, वो आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चौपाई को सुनकर के। और जिस उद्देश्य के लिए, यानी कि आप अपने बच्चे की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी। इस चौपाई में इतनी ताकत होती है। तो ये चौपाई आपने कर ली तो एक बार फिर हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे सफलता दिलाएं। तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपने इस नारियल को उठाना है, और ये नारियल उठा करके आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, आपके नज़दीक में जो भी हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान जी के मंदिर में लेकर इस नारियल को चले जाना है। और हनुमान जी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के सामने आपने इस नारियल को रख देना है। और एक बार फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मुझ पर कृपा करें, जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये उपाय किया है उस उद्देश्य को पूरा करें। मेरी जो मनोकामना मेरे बच्चों की जल्दी शादी करने की है, उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके अपने घर को चले आना है। या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, जाते जाते इस नारियल को मंदिर में रखकर जा रहे हैं, तो फिर आप ऑफिस भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बस वो नारियल हनुमान जी के चरणों में आपने रखना है। एक बात का ध्यान और रखना है, जब आप नारियल रख रहे हो हनुमान जी के चरणों में, तो साथ में आपने कुछ दक्षिणा भी रखनी है। यथा संख्या जो भी आपकी मर्जी है, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, जो भी आप रखना चाहो वो दक्षिणा भी आपने हनुमान जी के चरणों में इस नारियल के साथ ही साथ रख देनी है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। एक ही दिन का उपाय है, ये दिन ही इतना पावरफुल है, मंगलवार और ऊपर से पूर्णिमा, तो एक अद्भुत संयोग है। तो ये उपाय प्रिय दर्शकों आपने जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका कारण मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन क्या रहेगा, और जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, इन सब के बारे में यदि आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर अपने बच्चे की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक छोटी सी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।